नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में कल शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज तक जारी है। फसल कटाई प्रयोग को सफल बनाएं, बसवराज एस ने कहा। अब मुंबई में होगी विपक्षी मोर्चे की अगली बैठक, राहुल बोले लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच। किसानों के हितों के आधार पर लेंगे फैसला, कृषि कानूनों पर सीएम सिद्धरामैया का बयान। कर्नाटका कांग्रेस नेता ने बोम्मई से कहा कि वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाए। 24 के लिए 26 होने वाले दलों का हाल कुछ माल कुछ, विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। एनडीए की बैठक से पहले अमित शाह से मिले चिराग पासवान, चाचा पारस की बढ़ सकती है मुश्किलें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में कल शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होकर आज तक जारी है। लगातार बारिश से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह बारिश जोरों पर रहने से स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा रहा। ऐसे में लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है, तो वहीं शहर में रहने वालों के लिए यह मुसीबत बनी हुई है। बारिश के कारण आज बाजार में सुस्ती देखने में आई, तो वहीं कुछ निजी स्कूल दोपहर में स्कूल को छुट्टी दिए। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक यह बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में कर्नाटका किसान सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3118 फसल कटाई परीक्षण वितरित किए गए हैं और इस फसल कटाई परीक्षण को सख्त तरीके से किया जाना चाहिए। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक बसवराज एस ने कहा। उन्होंने मंगलवार को बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में फसल कटाई प्रयोग, फसल सर्वेक्षण और फसल बीमा पर राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित पहली त्रैमासिक बैठक में भाग लिया। 2016 में मोबाइल ऐप तकनीक के जरिए फसल कटाई का ट्रायल किया जा रहा है। इस परीक्षण रोपण के दौरान संबंधित विभाग के कर्मचारी, खेत के मालिक, फसल बीमा कंपनी के कर्मचारी और अधीक्षक उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि तंत्र पर अपलोड किए गए फोटो और वीडियो में उपरोक्त चारों लोग होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि फसल कटाई प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो यह किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए वे इस प्रयोग को बोझ न समझें और जो काम उन्हें सौंपा गया है उसे साफ सुथरे ढंग से करें, जिससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में फसल सर्वेक्षण का कार्य सही ढंग से किया जाए। यदि पिछले 3 या 4 वर्षों में फसलों की मात्रा में वृद्धि हुई हो तो संबंधित विभाग से परामर्श कर आंकड़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, अन्यथा विभाग को नुकसान होगा कि सरकार की योजना बर्बाद हो जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर गोविंद रेड्डी सहित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मात देने के लिए विपक्षी दलों के मोर्चे की बेंगलुरु में आज बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष के 26 दलों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अहम फैसलों की जानकारी दी गई। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधन की शुरुआत की और सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया होगा। इस मोर्चे का वार रूम दिल्ली में होगा। उन्होंने कहा कि इसकी अगली बैठक मुंबई में होगी। बैठक की तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों को हम जनता के सामने लाएंगे। इस मोर्चे के लिए 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। उन्होंने बताया कि इस मोर्चे के कोऑर्डिनेटर का चयन मुंबई की बैठक में किया जाएगा। इंडिया जीतेगा और बीजेपी हारेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है, सरकार खरीदना और बेचना। उन्होंने कहा कि हमने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है। ममता ने कहा, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। हम इस देश के देशभक्त लोग हैं। हम लोग इंडिया के बैनर तले काम करेंगे। ममता ने ऐलान किया है कि इंडिया जीतेगी और बीजेपी हारेगी। देश में सब लोग दुखी हैं।
केजरीवाल ममता के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश का युवा, मजदूर, किसान, व्यापारी सब दुखी हैं। 26 पार्टियां देश को बचाने के लिए एकजुट हुई हैं। नए भारत का सपना लेकर हम इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे ने कहा, यह लड़ाई परिवार की नहीं है। तानाशाही के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हम इंडिया को आगे ले जाएंगे। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कहा कि देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। ये लड़ाई बीजेपी और विपक्ष के बीच में नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, इसलिए ये नाम चुना गया है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच में है। यह लड़ाई उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। जो भी देश की विचारधारा के सामने खड़ा होता है, हमेशा उसकी हार होती है। हम एक साथ मिलकर देश में अपनी विचारधारा के बारे में बताएंगे। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि वह पिछली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी कृषि कानूनों पर कड़ा निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी। उन्होंने विधायक बीआर पाटिल और दर्शन पुतनैया के नेतृत्व में सोमवार को उनसे मिले किसानों के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, भूमि सुधार अधिनियम पर चर्चा की गई है और अगले सत्र के भीतर एक स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा और एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम में संशोधन के बारे में सोमवार को सदन में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के लिए अलग से बैठक की जाएगी। पाटिल ने कहा कि बजट से छूट गए कुछ मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए और सरकार द्वारा संशोधित एपीएमसी अधिनियम पर भी चर्चा की जानी चाहिए। सिद्धरामैया से मिलने किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग को विधायी स्वरूप दिया जाए और एक रिवॉल्विंग फंड मुहैया कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे चावल न देकर केंद्र सरकार द्वारा राशन प्रणाली के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं और सुझाव दिया कि पीडीसी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किसानों को सीधे शामिल किया जा सकता है। बैठक में कृषि मंत्री एन चलवराय स्वामी, बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन और किसान नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हाल ही में उद्योग मंत्री एमबी पाटिल से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। पाटिल ने विपक्ष के नेता के चुनाव में भाजपा की देरी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सोमवार को ट्विटर का सहारा लिया और पार्टी के भीतर बोम्मई के संभावित भविष्य का संकेत दिया। भाजपा ने अभी तक विधानसभा में अपना विपक्षी नेता नहीं चुना है। हालांकि बजट सत्र लगभग समाप्त होने वाला है। उन्होंने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को विपक्ष के नेता के रूप में उनकी आगामी भूमिका के लिए बधाई दी और सुझाव दिया कि बोम्मई को अपने पूर्ववर्तियों येडियुरप्पा और जगदीश शेट्टार के समान भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। कन्नड़ में पोस्ट किए गए अपने ट्वीट में पाटिल ने कहा, बीजेपी ताश के पत्तों का ढहता हुआ घर है। बोम्मई को कांग्रेस में शामिल होने के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान इस पर विचार कर सकता है कि क्या वह वरिष्ठ बोम्मई की तरह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर वापस लौटते हैं, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई जनता पार्टी के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और 1988 से 1989 में कर्नाटका के सीएम थे। बोम्मई जूनियर ने सीनियर की राजनीतिक विचारधारा का पालन किया जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में निहित थी। जब बसवराज बोम्मई जनता पार्टी में थे तब वह 2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए, एक बार 1958 और फिर 2004 में। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। पाटिल के निमंत्रण और उसके बाद की टिप्पणियों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके बसवराज बोम्मई को अब कांग्रेस पार्टी से प्यार मिल रहा है। कर्नाटका सरकार ने मध्याह्न भोजन की तैयारी के दौरान स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कलबुर्गी डिवीजन के लिए शिक्षा और अन्य राज्य अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संबंध में कर्नाटका सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक द्वारा 10 जुलाई को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टास्क फोर्स स्कूलों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा की जांच करने के लिए औचक निरीक्षण करेगी, स्टॉक रूम और केंद्र के दिशा निर्देशों और चेकलिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करे। चेकलिस्ट स्कूल अधिकारियों को छिपकलियों, तिलचट्टों, चूहों और कीड़ों से बचने के लिए नियमित रूप से रसोई में झाड़ू लगाने और साफ करने का आदेश देती है। यह स्कूल प्रबंधन को भोजन को सीलबंद कंटेनरों में ठीक से संग्रहित करने, बर्तनों को ठीक से धोने और साफ करने को सुनिश्चित करने और रसोई कर्मचारियों को साबुन पोछा लगाने के उपकरण, ब्रश और कपड़ा उपलब्ध कराने का भी निर्देश देता है।
चेकलिस्ट में मध्याह्न भोजन पकाते समय रसोइया सह सहायक को आभूषण, चूड़ियां, घड़ियां और अंगूठियों और अन्य सामान पहनने से भी प्रतिबंधित किया गया है। टास्क फोर्स के गठन का निर्णय बल्लारी, बीदर, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, यादगीर और विजयनगर जिलों वाले कलबुर्गी डिवीजन से मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने की कई घटनाएं सामने आने के बाद लिया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है,
जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के लिए देश के लोगों ने हमारी सरकार वापस लाने का मन बना लिया है। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 24 के लिए 26 होने वाले दलों का हाल कुछ है और माल कुछ है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम ने कहा कि इन पार्टियों ने लेबल किसी और चीज का लगाया है और प्रोडक्ट कुछ और है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों की दुकान की यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग से यात्रा में आसानी और व्यापार करने में आसानी के साथ साथ कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा, लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र और द्वीप हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक से एक दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर संकेत दिया कि वह जल्द ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने एक ट्वीट में कहा, आज नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से गठबंधन के मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। उनके इस ट्वीट से संकेत है कि चिराग पासवान मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाले आरजेडी की बैठक में भाग लेंगे। चिराग के पिता और दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने भाजपा ने 2019 में 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा के 7 सीट के बंटवारे के तहत उसे राज्यसभा की एक सीट भी मिली थी। युवा नेता चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी में विभाजन के बावजूद भाजपा उसी व्यवस्था पर कायम रहे। भाजपा में विभाजन के बाद बने दूसरे गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। सूत्रों ने कहा कि चिराग पासवान ने अपने गठबंधन को औपचारिक रूप
देने से पहले बिहार में लोकसभा और विधानसभा सीट के अपने हिस्से के बारे में भाजपा के समक्ष स्पष्टता पर जोर दिया है। चिराग पासवान सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए कुरू नेशनल पार्क में चीता की लगातार हो रही मौत पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा बताया। वहीं राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के सिर्फ 2 कार्यालय थे। चीतों की लगातार हो रही मौत पर साध्वी उमा भारती ने कहा कि चीतों को जो वनस्पतियों की गंध उन्हें अफ्रीकी जंगलों में मिलती है, वहां जो खाद्य मिट्टी विशेष प्रकार की होती है जो यहाँ के जंगलों में नहीं है। जिस प्रकार की घास अफ्रीकी जंगलों में होती थी वह चीतों को नहीं मिल पा रही है। वहां के वनस्पति की गंध उन्हें यहाँ नहीं मिल पा रही है। वे अपने परिवार और परिवेश से बिछड़ गए हैं। चीता बहुत ही आंतरिक जानवर होता है। उन्होंने कहा कि चीता अपने इमोशन को दबा कर रखता है। चीता बहुत ही आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं होता। भारत में चीतों को लाने का एक प्रयोग किया गया है। अफ्रीका के जंगलों में भी चीते मरते हैं। हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि जितने चीते बचे हैं उन पर हमारा प्रयोग सफल रहे। उन्होंने कहा कि चीता बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है जो अनुशासन में बना रहेगा। उसे जंगल की गंध चाहिए, उसे अपने इमोशन की आजादी चाहिए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में पता लगा है कि सचिन पहला शख्स नहीं है जिससे सीमा ने संपर्क किया था। उससे भी पहले सीमा ने भारत में कुछ लोगों से संपर्क किया था, जिनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की कल की पूछताछ में सीमा के पास हर सवाल का बेहद नापा तोला जवाब था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर बेहद तेज दिमाग की हैं। कल की पूछताछ के बाद एटीएस का मानना है कि सीमा से कोई राज उगलवाना आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कल पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गई, जिसे सीमा हैदर ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि इंग्लिश का एसेंट भी काफी अच्छा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से कल एटीएस ने जब अलग बैठाकर पूछताछ की तो उसने हर सवाल का ऐसे जवाब दिया जिससे एटीएस भी हैरान हो गई। कल सीमा से वीडियो में दिए गए उसके इंटरव्यू को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने महज 24 घंटे के अंतराल पर क्रीमिया के समुद्री ब्रिज पर हुए हमले का बदला ले लिया है। एएफपी की रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सेना ने यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरों में भी पोर्ट से भारी मात्रा में काला धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। यह यूक्रेन का सबसे अहम बंदरगाह था जहां से दुनिया के तमाम देशों में खाद्य सामग्री समेत अन्य सामानों का ट्रांसपोर्टेशन समुद्री मार्ग के जरिए किया जाता है। मगर रूस के हमले के बाद अब ओडिशा पोर्ट की सभी सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और पोर्ट को तत्कालीन रूप से बंद कर दिया गया है। इससे पहले क्रीमिया ब्रिज की मरम्मत करके उसके एक लेन को चालू करने के बाद ही पुतिन ने जेलेंस्की से बदला लेने की कसम खाई थी। रूस के इस हमले से यूक्रेन के पोर्ट को कितना नुकसान पहुंचा है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यूक्रेनी सेना रूसी एयर स्ट्राइक से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है। अभी तक जानमाल को हुए नुकसान के संबंध में यूक्रेन ने कोई जानकारी नहीं दी है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने रूस द्वारा ओडिशा पोर्ट पर हवाई हमले की पुष्टि यूक्रेन की ओर से कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने यह हमला क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए किया है। हालांकि रूस ने भी अभी एयर स्ट्राइक के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। पोलैंड में सोमवार को खराब मौसम के चलते कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। प्रतिकूल मौसम के चलते एक पोलैंड में सेस्ना 2008 विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। खराब मौसम की वजह से तकनीकी खामी आ जाने से यह विमान स्काई डाइविंग केंद्र में बने हैंगर विमानों के रखने का स्थान में दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हुए। पोलैंड के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दमकल कर्मियों और हवाई एम्बुलेंस ने घायलों को नोवी द्वोर माजोविकी क्षेत्र के अस्पतालों में पहुंचाया। स्थानीय दमकल कर्मियों के प्रवक्ता कताराजीना अर्बोवस्का ने बताया कि बचाव कर्मी हैंगर में अभी भी अन्य घायलों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे की मोहब्बत फिर सुर्खियों में। इस तस्वीर से डेटिंग की अफवाहों पर लगी मोहर। अब समाचार खेल जगत के। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच छिड़ी नई जंग। वेस्टइंडीज सीरीज में कौन निकलेगा आगे। आखिर में समाचार बाजार के।
सहारा इंडिया में लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज यानी 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में कल शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज तक जारी है। फसल कटाई प्रयोग को सफल बनाए, बसवराज एस ने कहा। अब मुंबई में होगी विपक्षी मोर्चे की अगली बैठक। राहुल बोले, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच। किसानों के हितों के आधार पर लेंगे फैसला। कृषि कानूनों पर सीएम सिद्धरामैया का बयान। कर्नाटका कांग्रेस नेता ने बोम्मई से कहा कि वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाए। 24 के लिए 26 होने वाले दलों का हाल कुछ माल कुछ। विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। एनडीए की बैठक से पहले अमित शाह से मिले चिराग पासवान। चाचा पारस की बढ़ सकती है मुश्किलें। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।